हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विपिन और आप देख रहे हैं वी टॉक्स चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को स्पीड अप कैसे करते हैं सो दैट आपके जो कस्टमर्स हैं क्विकली आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। मैं गूगल क्रोम में एक वेबसाइट का एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ गेट बेनिफिट्स ऑफ, इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ। तो ये वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है। मैंने इस साइट को ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो इसलिए आपको ये यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। तो इस वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो अभी के लिए मैं इस वेबसाइट का एग्जांपल लेके चलूँगा और इस वेबसाइट लोड टाइम कम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि इसका अभी लोड टाइम कितना है और भी बेसिक डिटेल्स। तो उसके लिए हम पहले जाते हैं, हम यहाँ पर टाइप करेंगे tools.pingdom.com। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट आप डायरेक्टली वहाँ पर जाके आप अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं। तो अब मुझे करना क्या है कि मैं इस वेबसाइट पर जाके इसका यूआरएल कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ से मैं टेस्ट फ्रॉम सर्वर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि मैं इंडिया में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एशिया में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पर हमारा, तो ये देखिए जैसा कि यहाँ पर रिपोर्ट आ गई है इस वेबसाइट की। तो अभी ये वेबसाइट जो टाइम ले रही है 3.10 सेकेंड और इसका पेज साइज है 933.4 KB का। तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पेज साइज इसका कम करेंगे और इसका ट्राई करेंगे कि लोड टाइम कम हो सो दैट वी कैन स्पीड अप आवर वेबसाइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो कुछ ट्रिक्स हैं, सबसे पहले मैं वो आपको वन बाय वन बताना चाहूँगा। उसके लिए मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता चलूँगा। तो पहला पॉइंट है ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट इमेज। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। इसके लिए अब हमें क्या करना है, जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, इस आर्टिकल की इमेज और कोई और आर्टिकल की इमेज, जैसे इस आर्टिकल की इमेज को देखते हैं इनका साइज क्या है और ट्राई करते हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करने का। तो ये दोनों इमेज मैंने डेस्कटॉप पे इमेज IMG फोल्डर के अंदर डाल रखी हैं। तो बेसिकली इमेज ऑप्टिमाइजेशन से मेरा मतलब है कि आपको इमेजेस का साइज थोड़ा सा कंप्रेस करना है, थोड़ा सा उनका साइज कम करते हुए कोई इमेज लगानी है। तो सबसे पहले जैसा कि ये दोनों इमेजेस हैं, तो उसके लिए आपको कोई और टूल यूज़ नहीं करना है। मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ पेंट का, साथ ही साथ इसके लिए यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का। ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आप इसके अंदर इमेज को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, इमेज को आप रिसाइज कर सकते हैं, आप उसका साइज दे सकते हैं, विड्थ एंड हाइट परसेंटेज वाइज भी आप डिफाइन कर सकते हैं। बाकी आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, जैसे आपको वेब पेज के लिए इमेज चाहिए। देखिए आप, ये 134 KB की इमेज थी और मैंने जब इसको वेब पेज के लिए इनेबल किया तो ये 3.50 KB की आ रही है। अब आपको डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए तो देखिए यहाँ पर आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज़। और पेंट में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले जैसा कि ये इमेज जो है ये PNG फॉर्मेट में है, तो अब मैं इसको एक बार पेंट में ओपन करता हूँ। ऑलराइट, ये पेंट में ओपन हो गई है। तो अब ये PNG फॉर्मेट की है। अब मैं इसको एक बार सेव एज करता हूँ।
अब मैं इसको IMG के अंदर ही सेव एज करता हूँ JPEG फॉर्मेट में। बेसिकली क्या होता है, जो PNG फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि ये इमेज जो है ये PNG फॉर्मेट में, PNG फॉर्मेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है साइज वाइज अगर हम JPEG फॉर्मेट से कंपेयर करें तो अब मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ और ये बोलेगा एनी ट्रांसपेरेंसी विल बी लॉस्ट इफ़ यू ओके। सो आपको इसको ओके कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। अब मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ एक पेंट में। ऑलराइट, तो पेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसको भी मैं सेव एज करता हूँ JPEG फॉर्मेट में। सेव कर दिया मैंने इसको। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमने JPEG फॉर्मेट की दोनों इमेजेस को ऑलरेडी यहाँ पर सेव कर लिया है। अब उसके बाद हमें जाना है ब्राउज़र में, और जैसा कि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ तो मैं सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे आके। मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ओपन रहने देता हूँ, इसको साइड में कर देता हूँ। तो ऑल द पोस्ट जिनकी हमें इमेजेस चेंज करनी है उसके लिए मुझे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट पे आने के बाद ऑटो बूस्टिंग ओके। तो एक हमारे ये पोस्ट है, इसकी हमें इमेज चेंज करनी है। तो मैं दोस्तों आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से इमेज को फर्दर ऑप्टिमाइज करना है। मैं यहाँ पर सारी इमेजेस को ऑप्टिमाइज नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेगी। तो अभी मैं आपको एक या दो इमेजेस का ही करके दिखाऊंगा। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको दो इमेजेस का एज ए ट्रायल आपको दिखा रहा हूँ। और राइट, ये पोस्ट हमारा आ गया है यहाँ पे, और इसकी जो फीचर्ड इमेज है, अब हम स्क्रॉल डाउन इसको करते हैं। इसकी जो फीचर्ड इमेज है उसको हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं और सिलेक्ट फाइल करते हैं। हमने सिलेक्ट फाइल किया और इमेज के अंदर जाएंगे और हमें JPEG फॉर्मेट की इमेज अपलोड करनी है। तो दिस वन, हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैंने इसको सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दिया। चलिए, एक तो हमने ये अपडेट कर दी। अब मैं इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। और उसी तरीके से मैं दोबारा से एक बार ऑल पोस्ट पे जाऊंगा। तो मैंने ये इमेज बेसिकली अभी चेंज की है। उसके बाद मैं दोबारा से जाके और मुझे जो डेटिंग ए लायर इस पे क्लिक करना है, इसकी भी फीचर्ड इमेज चेंज करनी है जो हमने इमेज सेव की थी उसके साथ। तो दोस्तों इसके लिए भी हमें फिर से फीचर्ड इमेज पे जाना है और रिप्लेस पे मैं क्लिक करूँगा। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद मैं फिर से अपलोड फाइल्स में क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करूँगा, और सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं JPEG फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और अब ये अपलोड हो रही है। तो ये अपलोड होने के बाद सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है।
तो ठीक है, ये इमेज भी अपडेट हो गई है और अब मैं अपडेट बटन पे भी क्लिक कर दूंगा। तो अब हम एक बार वेबसाइट देखते हैं और इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक बार। तो बेसिकली हमारी जो इमेजेस हैं वो सेम ही हैं, एक इमेज ये और दूसरी ये, इन दोनों को हमने बस साइज चेंज किया है। ऑलराइट, तो ये तो हो गई फर्स्ट चीज। अब सेकंड जो ट्रिक है वो मैं बताना चाहूँगा। उसके लिए आपको आपकी जो कैसे है उसको अपडेट करना होगा। तो उसके लिए एक प्लगइन आता है, वो मैं बताता हूँ, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है फास्टेस्ट WP फास्टेस्ट कैश पे। अब यहाँ पर आपको WP फास्टेस्ट कैश में यहाँ पर दिखाई देगा ये जो चीता का जो आइकन आ रहा है, इसको 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन। तो इट्स वेरी गुड प्लगइन, आप इसको एक बार इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके। अब ये इंस्टॉल हो चुका है, अब मुझे एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट पर क्लिक कर दिया। राइट, तो आपका ये WP फास्टेस्ट कैश इंस्टॉल हो गया है। तो WP फास्टेस्ट कैश इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा फास्टेस्ट कैश पे। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आप किसी पे भी टिक कर सकते हैं। क्लियर ऑल कैसे? तो बेसिकली आपका ये जैसे लोकल सिस्टम में टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं उस तरीके से आप इन पे क्लिक कर सकते हैं और ये आपकी कैसे टाइमली अपडेट होती रहेंगी, रिमूव होती रहेंगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर डिलीट कैसे पे क्लिक करना है। अब आप अभी के लिए इस पे आप क्लिक कर देंगे डिलीट कैसे पे। तो अभी ये अपडेट हो चुका है, अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा। और राइट, तो ये दूसरी ट्रिक हो गई। अब इसके बाद हम तीसरी ट्रिक की बात करेंगे। तो थर्ड ट्रिक हमारी है डिलीटिंग अनयूज्ड प्लगइन्स। राइट, तो इसके लिए अब हमें दोबारा से एक बार प्लगइन में जाना है, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है। तो बेसिकली प्लगइन्स का यूज़ करके हम कई सारी चीज़ें अपनी साइट में ऐड ऑन कर सकते हैं, बट यूजलेस प्लगइन्स भी हमारी साइट का लोड टाइम बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए अब हम अनयूजुअल प्लगइन्स को यहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कई सारे अनयूजुअल प्लगइन्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, जिनका मैं यूज़ नहीं करता हूँ। जैसे कि ये प्लगइन जो है, इसको मैं डीएक्टिवेट करता हूँ। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने एक प्लगइन को अनइंस्टॉल कर दिया, डिलीट कर दिया। इस तरीके से आप और भी प्लगइन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके साइट में कौन कौन से यूजलेस प्लगइन हैं और उनको आप हटा सकते हैं वहाँ से। और लास्ट जो ट्रिक है, इसमें आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर, तो क्या आपका होस्टिंग प्रोवाइडर आपको उस लेवल की स्पीड दे रहा है जो आपकी साइट के लिए चाहिए। मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है
आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट पे बेसिकली आप चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट पे कस्टमर्स आएँ, लैंड करें और जल्दी से प्रोडक्ट को ऐड करें, वहाँ से फिर चेकआउट करें। सो इट शुड बी फास्टर। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक बेहतरीन होस्टिंग कंपनी एज़ पर योर वेबसाइट रिक्वायरमेंट, और आप आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो आप इसको बेस्ट होस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो आने वाले वीडियोस में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, तो उसके थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हैं कि कौन सी होस्टिंग कंपनी के साथ आपको जाना चाहिए। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी होस्टिंग कंपनी के साथ जाना चाहें, और आप बेशक उसके साथ जा सकते हैं। तो चलिए अब जाने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं अपनी वेबसाइट की स्पीड को एक बार दोबारा पिंगडोंग पे टेस्ट करके कि कुछ स्पीड में ऑप्टिमाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। मैं स्टार्ट नाउ पे फिर से क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो हमने इमेज ऑप्टिमाइज़ की थी उसकी वजह से पेज साइज़ हमारा कम हो गया है। लेकिन लोड टाइम थोड़ा-सा और डिक्रीज़ करना चाहिए था। बट अभी इस तरीके से मैंने आपको एक आइडिया दिया कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उसको और स्पीड अप कर सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विज़िटर्स को अट्रैक्ट करें। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।